Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are fine. I hope you all are doing very hard studies and I hope you all have subscribed our channel till now. लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के थ्रू आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे न्यू कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट कि आपकी स्टडी में कभी भी फुल स्टॉप ना लगे, कंटिन्यूअल बेस पे वो होती रहे, तो दिस चैनल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स। सो kindly like our videos, kindly share our videos and kindly subscribe our channel and kindly share our channel as well, क्योंकि आपके प्यार से ही, आपके मोटिवेशन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नए नए आइडियाज़, नए नए कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए लॉन्च कर पा रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है। आज बिल्कुल सोशल साइंस की सीरीज़ जो है, वी आर डूइंग अ सीरीज़ ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस की इस सीरीज़ में हम लोग 7th क्लास ज्योग्राफी फुल कंप्लीट कर चुके हैं, फुल बुक वी हैव कंप्लीटेड। ठीक है, और हमने सोशल साइंस की सीरीज़ में ही स्टार्ट की हुई है 8th क्लास ज्योग्राफी। तो आज 8th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वी हैव ऑलरेडी डन, और आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एग्रीकल्चर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम्स, स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही कॉमन टर्म है स्टूडेंट्स, एंड आई रियली होप कि आप सब में you must have read about this term agriculture। ठीक है, 3rd 4th क्लास से ये जो टर्म है उसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। ठीक है, तो लेकिन एग्रीकल्चर को जानने से पहले हमें इससे थोड़ा सा और बेसिक में जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर जो है कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक है वो उससे भी बैकवर्ड है। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर है वो लिंक्ड है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर तो बस एक थोड़ी सी स्टोरी है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी कैन स्किप दैट। तो सेकेंड पैराग्राफ से, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए। सो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट involves 3 types of economic activities. These are primary, secondary and tertiary activities। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या था? रॉ मटेरियल से लेके, ठीक है, किसी भी रॉ चीज़ से लेके एक फिनिश्ड चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है, द मेथड बाय विच वी ट्रांसफॉर्म अ रॉ प्रोडक्ट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेथड में कुछ एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ लगती हैं जिससे कि जो रॉ प्रोडक्ट है वो एक स्टेज पे आके फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे मेथड में 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगती हैं। सबसे पहले है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़, फिर आती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और थर्डली आती हैं आपकी टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की। प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? इट इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, और किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी एक्टिविटीज़ लगती हैं उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़। और जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो हमारी मेन टाइप्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग मतलब जो भी प्रोसेस है आपका, जिससे आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, एक फिनिश प्रोडक्ट में बन रहा है, उस स्टार्टिंग ऑफ द जो प्रोसेस है उसमें जो आपकी मेन एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है,
ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या होगी? एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल, ठीक है। ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रॉप को ग्रो करना, ठीक है, फिशिंग करना, गैदरिंग करना, ये सब आपकी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। अब सेकेंड टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि किसी भी आप बोल सकते हो कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं वो एक्टिविटीज़ होती हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ठीक है। सो इट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, कि हम उन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, हम उस रिसोर्सेज को बनने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील बनाना, ठीक है, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लॉथ, ये सब जो कि आपके फिनिश्ड चीज़ तक, ठीक है, आपको लेके जा रही है, वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद है आपकी टर्शरी एक्टिविटीज़। सो टर्शरी एक्टिविटीज़ दीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, ठीक है। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। वो क्यों? बिकॉज ये जो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है, उसका सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। सो टर्शरी एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज दे आर द एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज वेल एज द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। कैसे? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द टर्शरी एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड करना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो आपकी सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती हैं। सो ये सब क्या आ जाएंगे आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ में। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का जो है जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, आपको मीनिंग भी पता लग गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब मेन बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, ये हमने प्राइमरी एक्टिविटी के टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर है वो आपका मेन प्राइमरी एक्टिविटी है। It includes growing of fruits, crops, vegetables, flowers, rearing of livestock। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आ सकता है? एग्रीकल्चर में आ सकता है क्रॉप्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, इवन जो आपका लाइव स्टॉक है, जो आपका डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे काऊ, गॉट, शीप, हॉर्स, ठीक है, ये सब आपके लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक की रेयरिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में आती है। सो इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सनस आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की जो आधी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रही है, इनके साथ लिंक्ड है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका भी 2/3 जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर जो है पूरे वर्ल्ड में प्लस इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ओके, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपकी सॉइल, जो आपकी सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या होनी चाहिए? वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए अगर आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल होगी तो ईज़िली अच्छी जो है फसल, अच्छी जो क्रॉप्स है वो उसमें हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकते। सो योर सॉइल शुड बी वेरी वेरी फर्टाइल, गुड, ठीक है। और सेकंड क्या है आपके वेदर कंडीशन, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन है, वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। एंड द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज एरेबल लैंड, ठीक है। एक
टर्म है एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होता है? ये एक ऐसा लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये वर्ल्ड मैप आपको दिया हुआ है। ये जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन है आपके वर्ल्ड मैप में, वो सारा क्या है? आपका अरेबल लैंड है। मतलब इस पूरे वर्ल्ड में इतनी जगह पर जो है एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अमाउंट ऑफ द जो लैंड है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है बच्चे। अब आ गया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डू यू नो। इस टॉपिक में से बच्चे आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे आपके स्कूल टीचिंग एग्ज़ाम्स में। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ कि कौन कौन से कल्चर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले है आपका, जी बिल्कुल, सबसे पहले है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, ओके, अब तक हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर एक साइंस है, एक आर्ट है, किसकी है? कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो किसके साथ लिंक्ड है? एग्रीकल्चर एक टर्म है जो कि सॉइल के साथ लिंक्ड है, क्रॉप्स के साथ लिंक्ड है, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक के साथ लिंक्ड है, और एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सीरीकल्चर। सीरीकल्चर क्या होता है? सीरीकल्चर इज, सीरी मतलब सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, आप इसको इस तरह से मेमोराइज कर सकते हो कि सीरी इज इक्वल्स टू सिल्क वॉर्म्स। तो सीरीकल्चर क्या है? कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। जब हम सिल्क वॉर्म्स की कमर्शियल रेयरिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सीरीकल्चर। इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। ठीक है, सो सीरीकल्चर क्या है? आपका सिल्क वॉर्म के साथ रिलेटेड एक कल्चर है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आगे आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है वो आपका किसके साथ लिंक्ड है? विटीकल्चर, विटीकल्चर जो है वो आपके साथ लिंक्ड है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स के साथ। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ जो ग्रेप्स है ये आपने याद रखना है, विटीकल्चर। ठीक है, जो विटीकल्चर है वो किसके साथ लिंक टर्म है? ग्रेप्स के साथ लिंक टर्म है। ठीक है, उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। ठीक है, हॉर्टिकल्चर कौन सा कल्चर होता है? हॉर्टिकल्चर इज़ अ कल्चर रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। अब यहाँ पे एक वर्ड है कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ क्या होता है? मतलब जब हम कोई भी क्रॉप को उगा रहे हैं, ठीक है, और वो हम क्यों उगा रहे हैं? मार्केट में बेचने के लिए। मतलब व्हेन वी हम कोई चीज़ को कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कल्टीवेट कर रहे हैं, क्यों उसको ग्रो कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू सेल इट इन द मार्केट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल यूज़। मतलब मार्केट में बेचने के लिए जब हम किसी चीज़ को ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर कमर्शियल यूज़। सो हॉर्टिकल्चर जो है वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़ के साथ लिंक्ड एक टर्म है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब एक ब्रीडिंग ऑफ फिश के साथ लिंक्ड भी एक कल्चर है, और वो कल्चर है कौन सा? द थर्ड वन, पिस्सीकल्चर। ठीक है, ये जो कल्चर है ये किसके साथ लिंक्ड कल्चर है? इट इज़ अ ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो कल्चर है वो फिशेस के साथ लिंक्ड एक कल्चर है। ठीक है, जब हम फिशेस को ब्रीड करते हैं स्पेशली टैंक्स में, पॉन्ड्स में। ठीक है, तो इस कल्चर को हम बोलते हैं पिस्सीकल्चर। ठीक है, सो हमने अब इस डू यू नो में हमने 5 टाइप के कल्चर्स पढ़े हैं: एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पिस्सीकल्चर,
विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर लिंक टर्म है सॉइल के साथ, क्रॉप्स के साथ, लाइव स्टॉक रेयरिंग के साथ। सीरीकल्चर इज इक्वल्स टू सिल्कवॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद आपका फिश वाला कल्चर कौन सा है आपका, पिस्सीकल्चर। फिश वाला कल्चर इज योर पिस्सीकल्चर। उसके बाद है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर आता है आपका लिंक्ड विद द ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब इट्स अ टर्म लिंक्ड विद वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ये डू यू नो है, आपने इसको मेमोराइज ज़रूर करना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चे। कल जो है मैं आपके लिए बिल्कुल इसका कंटिन्यूअल पार्ट लेके आऊँगी। कल की वीडियो में हम करने वाले हैं फार्म सिस्टम, कौन कौन से फार्मिंग होती है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। सो मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने करा एग्रीकल्चर का मतलब, आज हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ की हैं और हमने करा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सो विद दिस थॉट, दिस भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय।